तुम दुनिया के बचे हुए आखिरी इंसान हो और तुमने अंबानी के घर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब अंबानी के घर एंटीलिया की विलासिता भी तुम्हें सुकून नहीं दे पाती। तुम्हें एहसास होता है कि महल चाहे जितना बड़ा हो, दीवारों से बातें नहीं की जा सकती। तुम तय करते हो कि अब देश की राजधानी दिल्ली की ओर कूच किया जाए और पूरे देश का प्रधानमंत्री बना जाए। तुम मुंबई की सड़कों को पीछे छोड़कर नेशनल हाईवे 8 पर अपनी गाड़ी दौड़ाते हो। रास्ते में अरावली की पहाड़ियां हैं और सूखे हुए सड़क किनारे के ढाबे। तुम अब एक फटी हुई पुरानी आर्मी जैकेट पहन चुके हो क्योंकि रातें अब और भी ठंडी होने लगी हैं। करीब 20 दिनों के लंबे सफर के बाद तुम दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते हो। यहाँ की सड़कें और भी चौड़ी हैं पर उतनी ही खामोश। तुम सीधे रायसीना हिल की तरफ जाते हो जहाँ राष्ट्रपति भवन और संसद भवन सीना ताने खड़े हैं। तुम संसद भवन के अंदर कदम रखते हो। वहाँ की हवा में आज भी एक अजीब सा भारीपन है। तुम उस ऐतिहासिक हॉल में पहुँचते हो जहाँ कभी देश के भाग्य का फैसला होता था। तुम धीरे धीरे चलते हुए प्रधानमंत्री की मुख्य कुर्सी के सामने खड़े होते हो। तुम उस भारी कुर्सी पर बैठते हो। तुम अपनी हड्डियों वाले हाथ मेज पर रखते हो और सामने की खाली कुर्सियों को देखते हो। तुम जोर से चिल्लाते हो भाइयों और बहनों, पर तुम्हारी आवाज गूंज कर वापस आ जाती है। कोई तालियां बजाने वाला नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। तुम वहां रखी एक फाइल उठाते हो और उस पर कोयले से अपने दस्तखत करते हो। तुम खुद को इस वीरान देश का प्रधानमंत्री घोषित कर देते हो। पर क्या वह सत्ता किसी काम की है जिसे मानने वाली कोई जनता ही ना हो? क्या तुम अकेले पूरे देश को चला पाओगे? अपनी राय कमेंट्स में बताओ। अगले पार्ट में हम लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और देखेंगे कि क्या इस सन्नाटे में कोई और भी जीवित बचा है।